दोस्तों बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री के 70 और 80 के दशक की, तो इस दौर में कुछ ऐसी भी चर्चित अभिनेत्रियां रही हैं जिन्हें भगवान ने एक साथ बहुत सारी कलाओं से नवाजा था। और उन्हीं में से एक नाम है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और डांसर सुश्री पद्मा खन्ना। जी हाँ दोस्तों, लंबी लंबी आंखों वाली पद्मा खन्ना बॉलीवुड की गलियों से लेकर टीवी सीरियल्स के पर्दे तक जहां अपने बेहतर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, वहीं ये एक ट्रेंड डांसर भी हैं। इन्होंने कई हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया। दोस्तों आज हम बात करेंगे पद्मा खन्ना के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर तक के बारे में, और साथ ही साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनकी फैमिली से। तो दोस्तों अगर आप भी इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं पद्मा जी की शानदार जिंदगी के सफर को, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 10 मार्च 1949 को पटना, बिहार में हुआ था। पद्मा जी उन खूबसूरत और नामचीन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने अंदर छिपे टैलेंट को पहचान लिया था। इन्हें बचपन से डांस करने का बेहद शौक था और इसलिए महज 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने बिरजू महाराज जी से कथक सीखना शुरू कर दिया था और तत्पश्चात उन्नत कथक की शिक्षा पद्मश्री गोपी कृष्ण जी से ली थी। इस छोटी सी उम्र में ही इन्होंने तबला जादूगर के नाम से मशहूर पंडित शमता प्रसाद के मंच पर डांस करना शुरू कर दिया था। ये कथक की इतनी दीवानी थी कि सोते समय भी इनके पैर थिरकते थे। इस बात का खुलासा इनकी मां ने किया था। बताया जाता है कि उस समय की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी और वैजंती माला ने इन्हें फिल्मी जगत से रूबरू करवाया और इन्हें मुंबई ले गई। 1961 में आई भोजपुरी फिल्म भैया इनके करियर की पहली भोजपुरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था और तब ये मात्र 12 साल की ही थी। इसके बाद इनकी अगली फिल्म 1962 में आई थी, जिसका नाम था गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाईबो। इस फिल्म में इन्हें कुमकुम, जगन्नाथ शुक्ला और आशीम कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म के निर्देशक थे कुंदन कुमार। अपनी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये बनारस वापस आ गई। पद्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं फिल्मी माहौल के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी और इसलिए मैं वापस बनारस आ गई, लेकिन गोपी कृष्ण भैया के कहने पर मुझे कुछ महीनों बाद वापस लौटना पड़ा। वापस लौटने के बाद इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में एंट्री की और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को 1966 में आई फिल्म बीवी और मकान इनकी पहली हिंदी मूवी थी। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी, जिनमें ये जिंदगी कितनी हसीन है, बहारों के सपने, चांद पर चढ़ाई, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, हेरा फेरी, घर संसार जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। 1970 में आई गुलशन रॉय द्वारा निर्मित फिल्म जॉनी मेरा नाम से इन्हें काफी प्रसिद्धि हासिल हुई, जिसमें इन्होंने तारा के नाम से एक डांसर की भूमिका निभाई थी। पद्मा को इस फिल्म के जरिए देवानंद, हेमा मालिनी जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनके कैबरे डांस को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। जॉनी मेरा नाम 1970 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। इनको एक अभिनेत्री के रूप में पहचान मिली बंगाली स्टोरी रास पर आधारित फिल्म सौदागर से। इस फिल्म में अपने शानदार प्रदर्शन से इन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। बात करें इस फिल्म में पद्मा के किरदार की, तो इस फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन की प्रेमिका यानी कि फूल जान की भूमिका निभाई थी। और वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे, लेकिन सजना है मुझे सजना के लिए पद्मा पर फिल्माया ये गाना काफी सुपरहिट रहा। पद्मा ने फिल्म पाकीजा में डबल बॉडी अभिनय को जीवंत रूप दिया था। हालांकि इस फिल्म की लीड हीरोइन थी मीना कुमारी। आइए आपको बताते हैं आखिर ये किस्सा क्या था। हुआ यूं कि इस फिल्म की शूटिंग को 2 बार बीच में रोकना पड़ा। पहला कारण था मीना और धर्मेंद्र को लेकर उड़ी गलत अफवाहें और दूसरा कारण रहा मीना और मीना के पति कमाल का तलाक। और जब फिल्म की शूटिंग तीसरी बार शुरू होने चली तो पता चला कि मीना ज्यादातर बीमार रहने लगी थी। बीमार रहने के कारण ये अपने कई सीन अच्छे से नहीं कर पा रही थी और ऐसे में जरूरत पड़ी एक ऐसे कैरेक्टर की जो पर्दे में रहकर इनके रोल को अच्छे से निभा सके, जिसके चलते बुलाया गया पद्मा को और इन्होंने एक गाने में डांस किया था, जिसे लोग आज भी मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। इस फिल्म को बनने में 14 साल का समय लग गया था।
पद्मा ने रामाराव, देशोद्धारकुल और रहस्यमय के साथ मिलकर 2 तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था और इन्हें अपने फिल्मी सफर में घेर घेर मतिनाचुला नाम की एक गुजराती फिल्म भी करने का मौका था। इनका ये फिल्मी सफर यहीं खत्म नहीं होता। पद्मा ने बलम परदेसिया, माई विदेसिया जैसी भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। इन्होंने अपने करियर में तेलुगु, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी और हिंदी भाषाओं की 400 से भी ज्यादा फिल्मों में भी काम किया था। ये अपने टाइम की एक बेस्ट डांसर हुआ करती थी और फिल्मों में उनके डांस को देखकर लोग इनके दीवाने हो जाते थे और शायद इसलिए ज्यादातर फिल्मों में इन्हें डांसर का ही रोल दिया जाता था। 1970 और 80 के दौर की फिल्मों में अपना जादू चलाने के बाद 1987 में पद्मा ने एंट्री की टीवी सीरियल रामानंद सागर के सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में। रामायण सीरियल में इन्होंने दशरथ की 3 रानियों में से तीसरी रानी कैकेयी की भूमिका निभाई थी और अभिनय को इन्होंने इस कदर निभाया था कि लोग आज भी इन्हें फिल्मों से ज्यादा रामायण की कैकेयी के नाम से जानते हैं। पद्मा का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन इनका घर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का ज्यादातर समय वाराणसी में ही बीता। इनके माता पिता के बारे में पब्लिक डोमेन पर किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। पद्मा की शादी 1986 में जगदीश एल सिडाना से हुई थी। इनकी मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी, जहां ये एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जगदीश एल सिडाना पेशे से फिल्म डायरेक्टर थे। इन्होंने शेरदिल, बेपनाह, आग और तेजाब, 5वीं मंजिल और एक बार चले जैसी फिल्में की। बात करें इनके बच्चों के बारे में तो पद्मा का एक बेटा और एक बेटी है, जिनका नाम अक्षर सिडाना और नेहा सिडाना है। शादी के बाद पद्मा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपने पति जगदीश सिडाना के साथ अमेरिका चली गई। एक बार हाई इंडिया न्यूज़पेपर को दिए गए इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बॉलीवुड छोड़ने का मेन रीजन बच्चों की पढ़ाई थी। उनका कहना था कि अक्षर और नेहा अमेरिका में पढ़ना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्हें फिल्मी करियर को यहीं बंद करना पड़ा। पद्मा ने जहां अपने डांसिंग स्किल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी, वहीं अमेरिका में सेटल होने के बाद इन्होंने अपने टैलेंट को दबाया नहीं, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर अमेरिका में इंडियनिका डांस एकेडमी की शुरुआत की और इस एकेडमी में ये युवाओं को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। उसके कुछ समय बाद इनके पति की मृत्यु हो गई और अब बच्चों और एकेडमी की जिम्मेदारी पद्मा के कंधों पर आ गई थी और इस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया। आज भी अपने बच्चों के साथ मिलकर डांस एकेडमी को सफलतापूर्वक ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब न्यूयॉर्क की धरती पर 2008 में इस एकेडमी ने एवरी फिशर हॉल में भारत के सांस्कृतिक महाकाव्य रामलीला की प्रस्तुति की थी। इस महाकाव्य को न्यूयॉर्क शहर के 70 कलाकारों के साथ स्टेज पर प्रस्तुत किया गया था। इंडियनिका डांस एकेडमी अपना एनुअल प्रोग्राम भी करती है, जिसका टाइटल चमकते सितारे होते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि इस एकेडमी द्वारा भारतीय संस्कृति को बाहर देशों में उजागर किया जा रहा है, जिसकी बागडोर सुश्री पद्मा खन्ना के हाथों में है। दोस्तों, पद्मा खन्ना के जीवन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।